नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ बात और रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात होगी छिंदवाड़ा की, जहां परासिया सिविल अस्पताल में शिशु रोग विशेषज्ञ की मांग पर विधायक का अनशन हुआ समाप्त। आगे बात करेंगे इंदौर की, जहां काली बिलोद में युवक की हत्या के बाद आक्रोश आरोपियों की मांग की गिरफ्तारी की हुई थी। ऐसी खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर छिंदवाड़ा से, जहां परासिया सिविल अस्पताल में शिशु रोग विशेषज्ञ की स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर क्षेत्रीय विधायक सोहन वाल्मीकि द्वारा किया गया 1 दिवसीय धरना और अनशन गुरुवार को प्रशासन के लिखित आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। विधायक ने कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ अस्पताल परिसर के सामने पंडाल लगाकर प्रदर्शन भी किया। वही धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश सरकार पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि आम जनता को मूलभूत चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। धरना स्थल पर पहुंचे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नरेश गुन्नौर ने विधायक को लिखित आश्वासन देते हुए कहा कि शासन की तबादला नीति लागू होने के 1 ही माह के भीतर परासिया सिविल अस्पताल में स्थायी शिशु रोग विशेषज्ञ की पदस्थापना कर दी जाएगी। साथ ही अंतरिम व्यवस्था के तहत हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को छिंदवाड़ा से शिशु रोग विशेषज्ञ परासिया पहुंचकर बच्चों का उपचार करेंगे। प्रशासन के आश्वासन के बाद विधायक सोहन वाल्मीकि ने अपना अनशन समाप्त कर दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। निर्माण किया और कहीं न कहीं अव्यवस्था का आलम है। जैसे भी मासूम बच्चे, शिशु बच्चों को ही जरूरत है, तो भी आप 1 माह बाद उपलब्ध कराएंगे, तो 1 माह तक क्या करेंगे? नहीं, अभी वर्तमान में व्यवस्था बनाने के लिए सप्ताह में 3 दिन शिशु रोग विशेषज्ञों की जिला अस्पताल से ड्यूटी लगा दी गई है। अभी प्रदेश में मतलब हमारे ज़िले में शिशु रोग विशेषज्ञ जो शासकीय हैं वो बहुत सारे पद रिक्त पड़े हुए हैं। तो चूँकि जितनी उपलब्धता हमारे पास शिशु रोग विशेषज्ञों की है उससे ज़्यादा हमारे पास अस्पताल है, फिर भी हम लोगों ने मतलब तत्कालीन व्यवस्था बना दी है। इस सप्ताह में 3 दिन शिशु रोग विशेषज्ञ अपनी सेवाएं देंगे। एक चीज़ बताइए सर, जितना भी देखिए सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर होते हैं, यहाँ ड्यूटी कम करते, प्राइवेट क्लिनिकों में ज़्यादा जाकर ड्यूटी करते हैं, इस पर क्यों नहीं कार्रवाई करते? नहीं, जो शासन का जो नियम है, नियमानुसार जो है सुबह 9 बजे से लेकर शाम के मतलब ओपीडी और आईपीडी का जो समय रहता है शाम को 5 से 6 और सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, और रात में जब ऑन कॉल बुलाया जाता है उस समय के अलावा जो है हम लोग उनके किसी मतलब कि दूसरे इसके अंदर हम लोग उनका हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। अच्छा, झोला छाप डॉक्टरों जैसा अभी कुछ दिन दिखावे की कार्रवाई की गई, मगर अभी भी देखा जा रहा है 75% झोला छाप डॉक्टर अपनी क्लिनिक चला रहे हैं। इस पर आपका डिपार्ट क्या? नहीं, यदि कोई भी शिकायतकर्ता लिखित में देगा कि हमने इससे इलाज करवाया है और साथ में उस डॉक्टर की दी हुई पर्ची एवं दवाइयाँ हमें उपलब्ध कराएगा, तो उसके ऊपर 100% कार्रवाई की जाएगी। क्लिनिक खोलकर जो बैठे उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, या शिकायत होगा तब? जब तक शिकायत नहीं होगी, मौखिक कहने से नहीं होता है कि टीम को जाके जांच करना चाहिए कि वाकई भाई हम लोगों के पास शासन के पूरे काम है, हम शासन के सब काम कह रहे हैं। आप जो कह रहे हो सच है या गलत है उसका मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन यदि आप प्रूफ के साथ कोई चीज़ें हमको देते हैं, शासन को साक्ष्य के साथ कोई चीज़ आप प्रस्तुत करते हैं, तो उसके ऊपर 100% कार्रवाई की जाती है। नहीं, वो तो जब भर्ती जो थी ये एजेंसी के माध्यम से होती है और एजेंसी ही भर्ती करती है। एजेंसी को ही भर्ती करने का अधिकार रहता है, एजेंसी को ही उनको कर्मचारियों को निकालने का अधिकार रहता है। इसके अंदर शासन का कोई नहीं रहता, और ये अकुशल और अर्धकुशल कर्मचारियों की जो भर्ती रहती है ये पूरा जो है एजेंसी के अधीन रहता है, और इसके अंदर जो हमारे शासन का जो है प्रत्यक्ष रूप से कोई रोल नहीं रहता। नहीं, हमारी बस वही है कि यदि हमारा जिस अस्पताल में वो कर्मचारी को पदस्थ किया जाएगा, यदि वहाँ के अधिकारी को उसकी मतलब कि अयोग्यता लगती है कि ये काम करने योग्य नहीं है, तो वो एजेंसी को लिखेगा, ना कि सीएमएचओ और इनको प्रशासन को लिखेगा। वो डायरेक्ट एजेंसी को लिखेगा कि भाई ये जो है कार्य करने में सक्षम नहीं पाया जा रहा है, इसको बदल के किसी अन्य को रखिए। आज 1 दिन के अनशन में हम लोग ने यहाँ पर अस्पताल के समक्ष आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया। उसका मुख्य रूप से कारण था कि हमारे सिविल अस्पताल में जो 100 बिस्तर का अस्पताल है, यहाँ एक भी शिशु रोग विशेषज्ञ नहीं है। चूँकि आप सब जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक सिरप के पीने के बाद में जो बच्ची की मृत्यु हुई थी, उसके बाद डॉक्टरों पे कार्रवाई हुई, जिसके चलते ना प्राइवेट डॉक्टर हैं यहाँ पर हैं, ना सरकारी डॉक्टर हैं। और 8-9 महीने वही लगातार हम प्रयास करते रहे, बात करते रहे,
बहुत मुश्किल के बाद में 2 डॉक्टर की पदस्थापना यहाँ पर अस्थायी रूप से की गई है, जिसका मैंने विरोध किया कि अस्थायी रूप से नहीं होना चाहिए। यहाँ पर स्थायी रूप से एक शिशु रोग विशेषज्ञ की आवश्यकता है, जिसमें हम लोग ने आसी के तारम में यहाँ पर अनशन किया, जिसमें डॉक्टर जो सीएमएचओ थे छिंदवाड़ा से आए थे, उन्होंने मुझे लिखित पत्र दिया है कि 1 माह के अंदर में शिशु रोग विशेषज्ञ यहाँ पर पदस्थापना कर दी जाएगी। तो उनकी बातों को मानते हुए, उनको विश्वास में रखते हुए हमने अपना ये आंदोलन आज यहाँ पर समाप्त किया। दूसरी बात कि यहाँ पर जितने भी आउटसोर्स में जो भर्ती हो रहे हैं, जो यहाँ पर बिना नियम के आउटसोर्स में भर्ती की जा रही है। आउटसोर्स के नियम है कि जिन जहाँ जहाँ आवश्यकता, जैसे सफाई कर्मचारी की आवश्यकता है या कंप्यूटर में बैठने की आवश्यकता है या लैब में हो, ओटी में हो, ऐसे किसी लोगों को भर्ती नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आर्थिक लाभ लेके अपने अपने लोगों को भर्ती करा दिया और पूरे अस्पताल की व्यवस्था आज खराब है। जो आउटसोर्स में जो लोग यहाँ पर भर्ती हुए हैं, आप हाजिरी लगाते हैं, आप देखिए आके लोग निकल जाते हैं, राजनीति कर रहे हैं, और वो जो लोग हैं उसमें अधिकतर लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये दुर्भाग्य का विषय है, इसका भी मैं विरोध करता हूं और मांग करता हूं शासन से कि इसकी जांच करी जाए और जांच करने के बाद में इन सबको हटाया जाए और पुनः भर्ती की जाए। छिंदवाड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता ललित की रिपोर्ट। खबर इंदौर से, जहां बेटमा थाना क्षेत्र के काली बिलोद ग्राम पंचायत अंतर्गत सिंधीपुरा गांव के पास 6 मई की रात लूट के इरादे से अज्ञात हमलावरों ने राहुल राजपूत उम्र 30 वर्षीय निवासी ग्राम रावत पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक राहुल रोज की तरह पीथापुर स्थित एक निजी कंपनी से ड्यूटी कर 2 पहिया वाहन से अपने घर लौट रहा था। घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं, जिससे परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोगों सहित अन्य समाज के प्रतिनिधि बेटमा थाने पहुंचे और हत्यारों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाना प्रभारी मीना कर्णावत को ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही ग्रामीणों ने काली बिलोद पंचायत क्षेत्र के कुटी एरिया में पुलिस चौकी स्थापित करने की भी मांग की। वहीं थाना प्रभारी मीना कर्णावत ने आश्वासन दिया कि अज्ञात आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। मामले की गंभीरता से जाँच की जा रही है। सिंधीपुरा के पास में, लेकिन 48 घंटे बाद भी पुलिस खाली हाथ है। उसी को लेकर हमने आज ज्ञापन दिया है और मांग भी की है। जैसा कोटी का भी एक संज्ञान में आया है कि वहाँ की झोपड़पट्टी के लोग आए दिन लूट करते रहते हैं और पिछले करीबन गुप्ता जी की हत्या के बाद से वहाँ पर चौकी बनाने की बात चल रही है, जो आज तक पूरी नहीं हुई है। तो हम ऐसी भी मांग करेंगे कि वहाँ पर जल्दी से जल्दी एक पुलिस चौकी बने और राहुल के हत्यारों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। नहीं तो हम 24 घंटे बाद फिर थाने में होंगे और तब तक थाने में ही बैठेंगे जब तक उसको पकड़ा न जाए या दोषी गिरफ्तार न हो। ऐसे ही मांग को लेकर आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हमने ज्ञापन दिया है। रवि की गाड़ी जी, आज ज्ञापन में क्या मांग की गई है आपने? आए दिन अपराधियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। एक आम आदमी जो ड्यूटी करके घर आता है, वो सबको पता है कि जो ड्यूटी जाता है उसके पास ज़्यादा पैसे या ज़्यादा कुछ सोना चांदी नहीं होता है, लेकिन अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि इतनी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और हत्या कर देते हैं। जिसके विरोध में आज पूरे क्षेत्र के लोग आए हैं और ऐसी घटनाएं आए दिन रुके यहाँ पर। इसीलिए आज ज्ञापन दिया, अगर जल्दी से जल्दी अपराधी गिरफ्तार नहीं होंगे तो वे सारे लोग एकत्रित होकर हम यहाँ धरना आंदोलन करेंगे जब तक अपराधी गिरफ्तार। बेटमा थाने पे हमारे मित्र, कई नाम तो बोला, राहुल का जो केस हुआ है, मर्डर हुआ है लूट के साथ में, उसके पर्पस में पूरी टीम यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र के लोग और सब लोग आए हैं ज्ञापन देने के लिए कि जल्दी से जल्दी अपराधी को पकड़ा जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। और दूसरा ये है कि मैं पुलिस प्रशासन, एसपी साहब से और कमिश्नर साहब से मांग करता हूं कि काली बिलोद में एक पुलिस चौकी जल्द से जल्द स्थापित की जाए, ताकि अपराधियों के जो हौसले बढ़े हुए हैं उन पर कहीं ना कहीं अंकुश लगे और पुलिस का शासन कायम हो। घटना है जो राहुल राजपूत रावत का रहने वाला है, उसकी निर्मम हत्या की गई है रात में, जो कि कुछ उद्देश्य लूटपाट का है। और ऐसी घटनाएं आए दिन उस स्थान पे होती रहती है और पुलिस ने आज तक वहां पे कोई कार्रवाई नहीं करी है। इसलिए हम सबको यहाँ इकट्ठे होकर ज्ञापन दे रहे हैं, जो कि आज 2 दिन हो गए हैं, हथियारों को अभी तक नहीं पकड़ सके। तो इसलिए थाने पे अधिक संख्या में यहाँ से सभी संगठन इकट्ठे होकर आवेदन दे रहे हैं। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल देवड़ा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।